नमस्कार दोस्तों। मंगलवार 12 मई को जारी ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत उन 20 देशों में शामिल है जो 2025 तक यानी आगे 5 सालों में पोषण लक्ष्यों को चूक सकते हैं। घरेलू असमानता की उच्चतम दर वाले देशों में भारत अपनी पहचान बना लिया है। 2012 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 2025 तक माँ, शिशु एवं छोटे बच्चों के पोषण के लिए 6 पोषण लक्ष्यों की पहचान की। इसके अनुसार सरकार को 5 वर्ष के कम उम्र वाले बच्चों में 40% तक स्टंटिंग की कमी करना पड़ेगा। 19 से 49 वर्ष के महिलाओं में एनीमिया को 50% से कम करना पड़ेगा। जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों में 30% से कमी आए ये देखना पड़ेगा और बचपन में अधिक वजन ना बढ़े ये भी देखना पड़ेगा। पहले 6 महीने में बच्चों को सिर्फ स्तनपान करवाया जाए, इसका दर भी 50% से ऊपर सुनिश्चित करना पड़ेगा और वेस्टिंग को 5% से कम करना पड़ेगा। 5 साल की उम्र के बच्चों में स्टंटिंग, प्रजनन आयु के महिलाओं में एनीमिया, बच्चों में अधिक वजन और 6 महीने तक बच्चों को केवल स्तनपान। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 4 जो कि 2015-16 में करवाया गया था, इससे भारत के इन सारे आंकड़े उपलब्ध है। पर ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के अनुसार भारत इन 4 पोषण लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगी। 2000 और 2016 के बीच में अंडरवेट यानी कम वजन होने की दर 66% से 98.1% तक हो गया है, यानी 8% की गिरावट। और लड़कियों में ये करीब 54% से 50% तक गिर गई है, यानी करीब 4% की गिरावट। हालांकि एशिया में लड़कों के लिए 35.6% और लड़कियों के लिए 31.8% के तुलने में भारत में अंडरवेट बच्चे काफी ज्यादा है। इसके अलावा भारत में 5 साल के कम उम्र के बच्चों में 37.9% स्टंटेड है और 20.8% वेस्टेड है। ये अगर एशिया महादेश के आंकड़ों के साथ तुलना किया जाए, ये 22.6% और 9.4% है, यानी कि भारत में एशिया के आंकड़ों से 15% और 11% ज्यादा बच्चे स्टंटेड और वेस्टेड है। भारत में प्रजनन आयु की हर 2 महिलाओं में एक एनीमिक है, जबकि अधिक वजन और मोटापे की दर बढ़ती हुई दिख रही है। इस रिपोर्ट में कुपोषण और असमानता के बीच की संबंध पर जोर दिया गया है, जैसे कि भौगोलिक स्थिति, उम्र, लिंग, जातियां, शिक्षा और धन। भोजन और स्वास्थ्य प्रणालियों में असामान्यता पोषण के परिणामों में असामान्यता को बढ़ा देती है, जो बदले में और असामान्यता पैदा कर सकती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत को कुपोषण के दोहरे बोझ का सामना करना पड़ रहा है। इससे बचने के लिए सरकार ने कई सारी योजनाएं शुरू की है, जिनमें से एक है राष्ट्रीय पोषण मिशन, जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में शुरू किया था। सन 2018 में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम शुरू किया गया था। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा लोकल पे वोकल होते हैं और बात करते हैं भारत के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम के बारे में। राष्ट्रीय पोषण मिशन में ये पाया गया था कि देश की सभी नागरिकों की जीवन की गुणवत्ता पिछले 10 सालों में आर्थिक वृद्धि के अनुरूप नहीं है। अभियान में ये भी पाया गया था कि सामाजिक और आर्थिक विकास के मामले में राज्यों के अंदर बड़ी भिन्नताएं हैं। इसके बाद ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट शुरू किया गया। अभी जान लेते हैं इस कार्यक्रम के विशेषताओं के बारे में। ये एक कार्यक्रम है जिसमें 28 राज्य और 115 जिलाओं में असामान्यता, सामाजिक अन्याय और बहिष्कार जैसे समस्याओं की दिशा में नीतिगत ध्यान केंद्रित करता है। इसका एक ही उद्देश्य है, सेवाओं में सुधार लाना। इसमें स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, बुनियादी ढांचा और जल संसाधन शामिल है। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में जीवन के स्तर में विषमताएं को दूर करना और उनका सुधार करना, सभी लोगों की अर्थव्यवस्था में तेजी, प्रभावी और पूरी तरह से भाग लेने की क्षमता को बेहतर करने में है, और ये तो जिलों में बदलाव लाने से ही हो सकता है। इस कार्यक्रम का एक और उद्देश्य ये भी है कि आंगनवाड़ी और आशा कर्मी द्वारा चिन्हित महिलाएं और बच्चों में पोषण एवं स्वास्थ्य से जुड़े सेवाएं मिले और ऐसे महिलाएं और बच्चों के संख्या में बढ़ोतरी हो।
इन सेवाओं में शामिल है प्रसव पूर्ण देखभाल, गर्भावस्था के दौरान आयरन सप्लीमेंट, खून की कमी का उपचार, स्तनपान की शीघ्र शुरुआत, शिशु को खिलाने पर परामर्श, जन्म पर वजन माप, बच्चों की विकास की निगरानी और मौखिक रिहाइड्रेशन यानी ORS से दस्त का उपचार। कार्यक्रम में घरेलू 6 माही सर्वेक्षण भी शामिल है, जिसका उद्देश्य कार्यक्रम की गुणवत्ता और आकलन करना है। अभी तक इसका परिणाम सकारात्मक है। दोस्तों, ये रिपोर्ट काफी बड़ी है। मैंने कोशिश किया जितना हो सके सारे पॉइंट्स को आपके सामने पेश करने के लिए। अगर आप लोग इस रिपोर्ट के ऊपर एक और एपिसोड देखना पसंद करेंगे तो हमें लिखकर बताइए। आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपकी इन डोनेशन से वीडियो बनती है और ये चैनल चालू रहती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।